मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है, ये आधारित है आपके जन्म चंद्रमा पर और आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा के गोचर पर। चंद्रमा गोचर करके जिस राशि को भोग रहा है, जिस नक्षत्र को भोग रहा है, उससे आपके जन्म चंद्रमा का क्या कनेक्शन है, ये दैनिक राशिफल उस पर आधारित है। इसके दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाते हैं। इसके साथ साथ ही ये आपके जीवन की उस दिन की समस्या का निदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं राशि अनुसार आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग की। शुभ अंक स्पेकुलेशंस में आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं और शुभ रंगों का चुनाव करके आप अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं। साथ बसात आप अपनी शॉपिंग का शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको विस्तृत पंचांग की जानकारी देते हैं, बताते हैं क्या दिन है, कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, हिंदू महीना कौन सा है, हिंदू महीने का पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तिथि की जानकारी देते हैं। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा है उसकी जानकारी देते हैं, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसकी जानकारी देते हैं। दिन के सबसे शुभ अंक और शुभ रंग के बारे में बताते हैं और बताते हैं आपको दिन की सबसे शुभ दिशा। ये शुभ दिशा ही आपके जीवन की दशा को बदल देती है और ये आपके ट्रैवलिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ आपको दिन के सबसे अशुभ मुहूर्त राहु काल की भी जानकारी देते हैं। इस समय अवधि पर आपको शुभ और मांगलिक कार्यों को टालना चाहिए और कोई भी खास और इम्पोर्टेंट काम करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विशेष योगों के बारे में और जानकारी देते हैं दिन के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस समय अवधि में किए गए काम सफलता प्रदान करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि ये दिन विशेष कैसे बन रहा है, दिन का क्या महत्व है। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आता है, जो आपके उस दिन की समस्या का निदान करता है, किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है। और जो शुभ मंत्र है, विशेष मंत्र, वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन रविवार का है, तारीख है 5 जुलाई 2026, आषाढ़ कृष्ण पंचमी पर। चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। राहु काल रहेगा शाम को 5:39 से लेकर शाम को 7:23 तक। इस समय अवधि पर शुभ और मांगलिक कार्य टालिए। रवि योग जो रहेगा वो रहेगा शाम को 3:12 से लेकर अगले दिन सुबह 5:29 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 8:44 से लेकर के सुबह 11:01 तक। विशेष क्या है, देवी ललिता का पूजन है। देखिए पंचमी तिथि पंचवक्त्र कही गई है और ऐसे में पंचमी तिथि में महादेवी ललिता और देवादिदेव महादेव के पूजन का ही विधान है, क्योंकि ये दोनों ही देव पंचवक्त्र कहलाते हैं। और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी देवी ललिता से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको सांसारिक संबंधों में कैसे सुधार होगा माँ ललिता की कृपा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, घरेलू संबंधों में मजबूती आएगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ होगा, नेत्र विकार परेशान करेंगे। उपाय यह करें कि किसी गरीब कन्या को मुनक्का दान करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। ज़रूरी दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, खास व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, कारोबार में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि पूजा घर में गुड़ चढ़ाएं। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल।
तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे, पुराने रोगों से परेशान रहेंगे, बनते हुए कामों में बाधा आएगी, दाम्पत्य सुधरेगा, भाषा पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। उपाय ये करें कि गेहूं के दाने कर्पूर से जलाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, लेन देन में सतर्क रहें, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी सहयोग देगा। उपाय ये करेंगे तिजोरी पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, वाद विवाद में राहत मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में विस्तार के योग हैं। उपाय ये करेंगे इच्छा अनुसार दलिया खाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, सेहत में सुधार आएगा, कारोबार में लाभ होगा, धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि खसखस के दाने पर्स में रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, पुरानी बात को लेकर परेशान रहेंगे, खास काम सफल रहेंगे, अटका हुआ धन प्राप्त होगा, खर्चों में वृद्धि होगी, वाहन चलाते समय सतर्क रहें। उपाय ये करें कि कागज़ पर चंदन से ह्रीम लिखकर पर्स में रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, करीबी से मुलाकात होगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा। उपाय ये करेंगे लाल रंग का धागा कलाई पर बांधें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, पार्टनरशिप के काम में लाभ होगा, कारोबार के लिए समय बेहतर है, शत्रु परास्त होंगे, रोजगार के प्रयास सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र के निमित्त शुद्ध घी का दीपक करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, संतान की चिंता रहेगी, रचनात्मक कामों में रुचि रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे, संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा। उपाय ये करें कि किसी हरे पेड़ पर जीरा चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, घरेलू कामकाज में लापरवाही से बचें, सुखद सूचना मिलने की संभावना है, धन प्राप्ति के भी योग हैं। उपाय क्या करें कि लाल चंदन का उपयोग करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहन सहयोग देंगे, घरेलू काम में भागदौड़ रहेगी, कोई बड़ी समस्या का हल मिलेगा। उपाय ये करें कि किसी भी रूप में हींग का सेवन करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सांसारिक संबंधों में सुधार लेके आएगा। खास दिन है, ये पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि देवादिदेव महादेव को, नागों को और पंचवक्त्र देवी ललिता को संबोधित है। तो ऐसे में सांसारिक संबंधों में सुधार के लिए खास दिन है ये देवी ललिता के पूजन का। तो देवी ललिता का पूजन करें और देवी ललिता पर चढ़ी हुई लाल कांच की चूड़ियाँ किसी सुहागन को भेंट कर दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं ललिताय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको सांसारिक संबंधों में निश्चित सुधार होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।